उसके बाद यहाँ पे देखेंगे नीचे ये तीसरे वाले में, ठीक है, तो यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन लिखा हुआ है, शॉर्ट पोजीशन लिखा हुआ है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन अगर हम शॉर्ट के लिए ट्रेड प्लान कर रहे हैं तो यहाँ पे सेकंड में जो है शॉर्ट, आप इसको फेवरेट भी कर सकते हैं। मैं इसको फेवरेट कर देता हूँ ताकि यार मेरे ये दोनों मैंने नहीं किए होते, लेकिन यहाँ पे मैं कर देता हूँ। अब देखो मुझे शॉर्ट के लिए ट्रेड लेना, तो मैं यहाँ शॉर्ट के लिए लूँगा, तो मैं यहाँ पे आके इसको क्लिक करूँगा, तो यहाँ पे शॉर्ट के लिए ये मेरा SL और TP ऐसे में लगा के, जैसे कि मान लो कि यार हमने सिग्नल दिया आपको कि आप लोग इस वाले एरिया से बाय कर लो, कितने से 4830 से बाय कर लो, सेल कर लो। आप लोगों ने सेल किया और SL हमने यहाँ पे रखवाया, TP जो था आपका रखवा दिया हमने इस वाली प्राइस पे 4795 पे, ठीक है, तो आपका TP हिट होता है। इसे इस तरह से हम यूज़ करते हैं ट्रेडिंग व्यू एनालिसिस करने के लिए, और डेमो ट्रेडिंग करने के लिए भी ये ज़रूरी होता है। आप लगाओगे फिर आपको पता होता है कि मैंने ट्रेड कहाँ पे ली थी, अब मार्केट में कितना मूव हुआ है, ये साथ साथ उसके मूव करता रहता है, ठीक है। शॉर्ट का भी सेम है और अप का भी सेम है, सॉरी, शॉर्ट के लिए ये था, और अप के लिए आप देखोगे कि लॉन्ग के लिए लूँगा तो मैं यहाँ पे ऐड करूँगा ऐसे, तो हम लॉन्ग के लिए ट्रेड प्लान कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा लगा के आप अपने लॉन्ग के लिए ट्रेड प्लान कर सकते हैं। इसमें बाकी टूल्स भी हैं। अब हम चले जाते हैं, इसमें और भी हैं, जैसे कि ये शॉर्ट और ये पोजीशन थी। इसके बाद आपके बार पैटर्न्स है, ठीक है ना, गोस्ट फीड है, ठीक है ना, सेक्टर है, ये सारे के सारे, ये प्राइस प्राइस रेंज क्या है, ये भी आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन अभी आपकी स्टडी नहीं है, लेकिन ये आपको आगे यूज़ करना मैं बताऊंगा कि इनको आपने यूज़ कैसे करना है, क्योंकि मैं एक ही बार में आपको सारा समझा दिया तो वो तो फिर ख़त्म हो जाएगा, फिर वो आपके सर से गुजर जाएगा, आपकी समझ में नहीं आएगा ना। तो इसलिए ये सारे के सारे टूल जो है ये भी हम यूज़ करने वाले हैं। डेली हम ट्रेडिंग व्यू पे क्लास करते हैं, ठीक है ना, ये आप लोगों के लिए जानना ज़रूरी था, कुछ लोगों को नहीं पता था, तो इसलिए आज ट्रेडिंग व्यू पे मैंने आप लोगों को पहले क्लास दी कि यार आप लोगों को पता हो कि हमने कैसे कहाँ से जाके इसको सीखना है, ठीक है ना, प्रॉपर तरीके के साथ। अब आपको समझ आ गया। किसी का इसके बारे में कोई सवाल हो तो मुझसे पूछ सकता है, ठीक है ना। किसी को इसकी समझ नहीं लगी, बाकी मैं बाकी के जो रहते हैं वो भी समझा देता हूँ, ठीक है। अब हम इसमें चले जाते हैं, जो आपके चौथे नंबर पे ये क्या है, यहाँ पे बुश है, हाईलाइटर है, ठीक है ना, ये एरो है, एरो मार्कअप है, टोन है, ठीक है, ट्रायंगल है, रोटेट ट्रायंगल है, ठीक है ना, पैथ है, सर्कल है, ये भी आप यूज़ कर सकते हो। सर्कल क्या है, देखो सर्कल मैंने यहाँ से उठाया, यहाँ पे लगा दिया कि मेरा ये आई है, तो यहाँ पे मैंने सर्कल का, अब मेरे लिए मार्क हो गया, मुझे पता लग गया कि मार्केट यहाँ से गया है। अब जैसे जैसे इनको लगाना होगा, मैं सेम आप इनको जाके यहाँ से जाके इसके ऊपर आप लेफ़्ट क्लिक कर राइट क्लिक करके आप इसको डबल भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से जाके आप इसका क्लोन बना सकते हो, ठीक है, कॉपी कर सकते हो, जैसे चाहो कर सकते हो, ठीक है। इसको भी डिलीट कर देते हैं। अच्छा, ये तो हो गया हमारा। और यहाँ पे हमारे पास है रिक्टेंगल, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रिक्टेंगल, रिक्टेंगल आपको मार्क करने के लिए सही चीज़ होती है। जैसे कि यहाँ पे एक एरिया है बेरिश के लिए, तो यहाँ पे ये रिक्टेंगल में कुछ इस टाइप से लगाऊंगा। इस रिक्टेंगल में आप अपना टैक्स डाल सकते हैं यहाँ पे, कि यहाँ से मैं एनालिसिस करता हूँ कि यहाँ से अब जब मार्केट इसके साथ आएगी तो सेल के लिए इतना डाउन मार्केट जाएगा, ठीक है ना। आप यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते हो। ये भी आपके सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के लिए काम आता है। सिंगल कैंडल, जैसे कि आपका एक कैंडल है, मान लो कि ये वाला कैंडल है, मैंने इसी को लेना है, इस वाले कैंडल को, ठीक है, ये मेरे लिए यूज़ करना है मैंने इसको, इस वाले, मान लो कि ये कोई ऑर्डर ब्लॉक कैंडल है, मैंने इसको ड्रॉ कर दिया, यहाँ पे मार्क कर लिया। जब भी मार्केट इसके साथ टकरा रही है तो वो नीचे आ रही है, तो ये मदद करता है कि यार मुझे समझ आ जाए कि यहाँ पे जब मार्केट आएगी मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पे मार्क हो कि यहाँ पे आएगी, जो मैंने सोचा था, फिर मैं उसके हिसाब से ट्रेड करूँगा, ठीक है। इसको भी आप यूज़ करोगे, ये आपका लिए मतलब कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी रहने वाला है। दूसरी जगह पे आ जाती है आपकी ट्रेंड लाइन, तो ट्रेंड लाइन भी आप ट्रेंड लाइन के ज़रिए भी आप ड्रॉ कर सकते हो। देखो, ये आपकी ट्रेंड लाइन थी, जब ट्रेंड लाइन, ये आपका ट्रेंड ब्रेक हुआ, ठीक है, आपको पता था कि ये रेजिस्टेंस है, ये वाली सपोर्ट बन रही है, सपोर्ट क्योंकि पहले इसमें ये वाली थी, फिर इसमें ये वाली रही है, तो यहाँ से इसने इसको ब्रेक किया तो नीचे, ठीक है। तो इसको भी आप यूज़ करो, ट्रेंड लाइन और ये चीज़ें। अब बाकी जो आते हैं वो आते हैं पैटर्न्स के लिए यूज़ करने के लिए, उनको भी आप थोड़ा सा देख लो। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ यहाँ पे और भी हैं। अच्छा, यहाँ पे एक कर्व आ गया। कर्व, कर्व क्या चीज़ है, ठीक है, कर्व भी हम लगाएंगे। पहले हम कर्व को यहाँ पे डाल देते हैं। अब कर्व हमें कैसे पता चलता है, कर्व कैसा होता है देखो, यहाँ पे मुझे कर्व नज़र आ रहा है। जब ये बन रहा था तो मैंने इसको ड्रॉ करना था, कैसे, यहाँ से कुछ इस टाइप से, ठीक है। हमें पता चल रहा है कि ये यहाँ पे मार्केट जो है कर्व बना रही है, तो कर्व हमें बनाने के लिए यहाँ पे ये कर्व मिल जाता है, ठीक है।
ये कर्व आपका बन गया, कप के लिए आप यूज़ कर सकते हो। पैटर्न्स होते हैं कर्व वाले, ठीक है ना, इनमें आपको सपोर्ट पता चलती है। जब ये सपोर्ट के साथ मार्केट आके टकराती है तो मार्केट पुल बैक करता है, ठीक है। मतलब कि देखो जैसे हमने इसको ड्रॉ किया, जब ये बनेगा तो आपको समझ आ जाएगी कि यार ये वाला मार्केट जो है इससे डिफरेंट है, ये डिफरेंट चल रहा है। तो वो क्या बनाने की कोशिश कर रहा था, यहाँ पे कर्व्स आए। तो कर्व के लिए आपने यहाँ से कर्व ले लेना है, ठीक है, और लगा लेना है कप। और यहाँ पे और भी हैं, देखो यहाँ पे भी आपको मिल जाए। अच्छा, अब हम बात करते हैं ट्रायंगल की, ठीक है। ट्रायंगल भी आपको समझ आ जाएगा। ट्रायंगल भी आप यूज़ कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे भी ट्रायंगल यूज़ हो सकता था। तो यहाँ पे एक ट्रायंगल बना था, मार्की जब लिक्विड हुआ है, यहाँ पे ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, ये ना। इसको आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हो। ये आपको बताता है कि मार्केट में ब्रेकआउट हो चुका है, जितनी इतनी मार्केट इससे अंदर होगी, फिर आपको ये समझ। इसको भी आप, ये आप ट्रायंगल जो है इसको आप यूज़ कर सकते हो। इसमें आपको डब्ल्यू पैटर्न मिल जाता है, ठीक है ना। उसमें आप सिंगल टैप के लिए यूज़ कर सकते हो, वी पैटर्न के लिए यूज़ कर सकते हो। पैटर्न से आप अभी इंट्रोड्यूस नहीं हुए, लेकिन जब हो जाओगे तो फिर ये चीज़ें आपको यूज़ करना। ये जो है ये आपको समझाती हैं कि पहले मार्केट में क्या हुआ था। ये आपकी स्क्रीन पे बन गया है, मान लें कि ये आपने बना लिया है। जब आपको ये बनाने आ गया तो समझ लो कि आपको एनालिसिस करने आ गया। अब आपको पता होगा कि ये जो पैटर्न बन रहा है इस पे मैं काम करूंगा आगे। जब मार्केट इसके आसपास आएगी तो उसका इम्पैक्ट होगा। तो मुझे कहाँ पे काम करना होता है, इसके इम्पैक्ट पे, ठीक है ना। तो इसको भी आप यूज़ करोगे। बाकी कुछ और भी टूल्स हैं उनसे भी हम इंट्रोड्यूस कर लेते, थोड़ा सुन के साथ इम्प्रूव हो जाए, ठीक है। उसके बाद भाई तकरीबन बाकी तो सारी, अब आ जाता है डबल कॉर, ठीक है, डबल कर्व, डबल कर्व सॉरी। इसको भी आप यूज़ कर सकते हो। इसमें क्या मार्केट करता है कि मार्केट पहले एस टैप बनाता है। जैसे कि मैं यहाँ पे कोई एस टैप भी ढूंढ लूँगा, हम इसको भी ड्रॉ करके देख लेंगे एस टैप बना कहाँ पे है। यहाँ पे भी कैसा है नहीं अभी, लेकिन इसको आप यूज़ कर सकते हो। देखो यहाँ से कुछ इस टैप से बन रहा है, तो यहाँ पे भी बन सकता था वो। चलो इसको हम छोड़ देते हैं। बाकी सारे मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। अब कुछ और चीज़ें रहती हैं वो भी मैं आपके साथ बता देता हूँ यहाँ पे आपको। अच्छा, यहाँ पे साइड में आपके पास सारे पेयर्स चल रहे हैं, ठीक है। आप जिस पे चाहो क्लिक करो वो आपके सामने शो हो जाएगा यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। आपको जाके वहाँ से ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, यहाँ से भी आप ऐड कर सकते हो। फिर उसके बाद यहाँ पे नीचे कुछ इसका डाटा भी होता है, देखो आपको बताता है कि इसमें चल क्या रहा है। जैसे कि वीकली क्या है, मंथली क्या है, और 3 मंथ का डाटा क्या है। यहाँ पे ये चीज़ें आपको परफॉर्मेंस बता रहा है कि परफॉर्मेंस क्या हो रही है, ठीक है ना। माइनस में जा रहा है या फिर प्रॉफिट में जा रहा है। ये किस लिए है, ये इसलिए है क्योंकि यहाँ पे लोगों ने इन्वेस्ट किया हुआ है। अब जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया, वीकली इन्वेस्ट करते हैं, वो प्रॉफिट में जा रहे हैं। जो मंथली कर रहे हैं वो भी प्रॉफिट में, लेकिन लॉस में है वो वाले जिन्होंने 3 मंथ के लिए, 6 मंथ के लिए, या फिर साल के लिए, 2 साल के लिए ऐसे ऐड करके रखा होता है। मतलब कुछ ने बाय कर लिया कि यहाँ से अब मैंने सस्ता मिल रहा है तो मैं बाय कर लेता हूँ, जब महंगा हो जाएगा तो मैं बेच दूंगा। ये भी ट्रेडिंग है, इसको बोलते हैं फ्यूचर ट्रेडिंग, ठीक है ना। ये फ्यूचर बर्बाद भी कर सकती है और बना भी सकती है। तो इसको पे हम फोकस नहीं करते हैं, हम फोरेक्स करते तो हम फोरेक्स ही करेंगे। लेकिन यहाँ पे आप जो भी चाहो अपनी मर्जी के ऐड कर सकते हो। सबसे ज़्यादा हम ट्रेड करते हैं गोल्ड पे या बीटीसी पे या ऑयल पे, ठीक है ना। तो ये थी। सिल्वर आप लोगों ने यूज़ नहीं करना, ये बात आप जहन में रखिएगा। सिल्वर आप लोगों ने यूज़ नहीं करना। सिल्वर का सपोर्ट बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। ये आपका अकाउंट को वॉश करने के लिए जस्ट 2 कैंडल ही बनाएगा आपका अकाउंट वॉश, समझ लगी ना। तो ये क्या है, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है। हालांकि गोल्ड जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा मतलब कि मेटल है जिसमें हम बोलते हैं गोल्ड है। तो गोल्ड का प्राइस भी बहुत ज़्यादा, सिल्वर का कोई प्राइस नहीं है, लेकिन मैंने आपको बताया कि उसका सपोर्ट बहुत ज़्यादा, उस पर ट्रेड करना आसान नहीं है। वहाँ पे बड़ा अमाउंट लेकर ट्रेड होता है, मतलब वहाँ पे बड़े अमाउंट के साथ ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ से गोल्ड ही ऐड कर लेते हैं फिर से। अब आप लोग को समझ आ गई कि यहाँ पे टूल्स क्या हैं, ठीक है, और आप इनको कैसे देखना है, ठीक है। यहाँ पे पैथ है, पैथ भी आप यूज़ कर सकते हो। देखो हम पैथ को यहाँ से यूज़ करते हैं, यहाँ से गिरा मार के, ठीक है, और यहाँ से बस रिपेयर तो बस ये समय पैथ। ऐसे हम इसको मार्क कर सकते हैं पैथ को इस तरह से, ठीक है।
तो ये भी हमें मदद करता है मार्केट में ये बताने के लिए कि ये लास्ट लो था, देखो ये एक लास्ट लो बना हुआ था यहाँ पे, यहाँ तक मार्केट ने लास्ट टाइम मूवमेंट किया था डाउन के लिए, फिर इसके बाद आप साइड में चले गए। अब यहाँ से जब मार्केट ऊपर गई थी तो इसी लेवल के पास आके पास ये इसको जो प्री टेस्टिंग करता है ये भी आपको बहुत ज़्यादा काम करता है। जैसे कि आप इसमें पैटर्न्स ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे कि ये वाला बना हुआ है तो आपको ये कौन सा पैटर्न लग रहा है। जैसे कि ये एक शोल्डर है, एक ये शोल्डर उसने बना दिया, बहुत ज़्यादा ऊपर बना दिया, फिर ये बना। लेकिन पैटर्न हर कोई काम करता है, मैंने आपको बताया थोड़ा बहुत डिफरेंट होता है पैटर्न, लेकिन काम करते हैं, ठीक है। इंडिकेटर्स आप यहाँ से जाके ज्वाइन कर लोगे, यहाँ से जाके आप यहाँ पे आपको टेक्निकल के मिल सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन आप अगर फंडामेंटल के देखोगे तो वो आपको नहीं मिलते, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसे हैं ही नहीं। आप कोई भी इंडिकेटर अपनी मर्जी का यहाँ पे, जहाँ फिर आपके पास तो स्क्रिप्ट है तो आप यहाँ से जाके अपनी स्क्रिप्ट डाल सकते हैं इसमें, ठीक है। क्रिएट स्क्रिप्ट करके आप इसमें अपना मर्जी का इंडिकेटर डाल सकते हो। कुछ इंडिकेटर्स होते हैं जो जिनकी स्क्रिप्ट होती है, ठीक है ना, आप उनको यूज़ कर सकते हो यहाँ पे। और यहाँ पे क्या बाकी रह गया, रिक्टेंगल के साथ भी हमने देख लिया, ठीक है। और कैंडल्स यहाँ पे आ गई, ठीक है। यहाँ पे 3 मिनट, 30 मिनट, 45 मिनट, 1 आवर, 1 डे, कुछ इस तरीके से हमने कैंडल्स ऐड कर ली, ठीक है। अब इसके बारे में किसी को कुछ सवाल पूछना है तो वो मुझसे पूछ सकता है। सबसे पहले ज़रूरी था कि आप लोगों का इसके साथ इंट्रोड्यूस होना कि ये चीज़ क्या, ट्रेडिंग व्यू को हमने यूज़ कैसे करना, उसमें टूल्स जो है उनको कैसे यूज़ करना है, ठीक है। अब एक कैंडल हम आज यूज़ करने वाले हैं, जो पहला ही कैंडल है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट कैंडल है, हैमर। आपके लिए वो बहुत ज़्यादा नॉर्मल है, लेकिन आपको अब तक ये पता था कि हैमर बनते हैं, हम उनको यूज़ करते हैं, लेकिन हर जगह पे हैमर बनते हैं, वो हम यूज़ हर जगह पे नहीं कर सकते। अब हैमर कई किस्म के होते हैं, छोटे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं, लेकिन जो सबसे डिफरेंट होगा वो आपको वैसे ही नज़र आ जाएगा, तो वो अपना इम्पैक्ट भी पूरा करता है। मान लो कि हैमर क्या कर सकता है, हैमर अपनी डायरेक्शन में मार्केट को मूव करता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हैमर बन गया तो उसने मार्केट को वैसे ही चेंज कर देना, ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। ऐसा हो भी सकता है, लेकिन इतना ज़्यादा मतलब मार्केट में ऐसा होता नहीं है, इतनी जल्दी नहीं होता है। तो हैमर जो है उसको हम आज यूज़ करने का तरीका आज सीखेंगे, ठीक है। एक स्ट्रैटेजी है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि आप लोगों ने हैमर को यूज़ कैसे करना होता है, हमें कैसे पता चलता है कि वाकई यार ये हैमर जो बना है अब ये काम करेगा। अब तक अब हम हैमर अकेला यूज़ करते थे, लेकिन अब हम एक हैमर के साथ दूसरा पैटर्न मिला के यूज़ करेंगे तो हमें आसानी लगेगी, ठीक है। इसमें आसानी हो जाएगी हमारे लिए जब हम इसके साथ दूसरा पैटर्न मिलाएंगे, ठीक है। मैं आप लोगों को पहले ये समझा देता हूँ कि ये कैसे काम करता है हैमर। हैमर बना लेते हैं पहले, ठीक है, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ ये काम कैसे करता है। अच्छा, मान लें कि ये वाला हैमर है, इसको मैं एक बार डिफरेंट तरीके से बनाता हूँ। ये हमारा हैमर है। अब ये कहाँ पे बन रहा है, जब मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे होती है और जब ऐसे ट्रेंड बनते हैं तब बनता है। मान लो कि यहाँ पे भी कोई पैटर्न बना होगा छोटा मोटा हैमर का, यहाँ पे भी हैमर बना होगा, चलो हम लगा लेते हैं कि यहाँ पे भी हैमर बना होगा, इससे पहले भी यहाँ पे हैमर बना होगा। हैमर ना भी बने तो उनमें से कोई सिंगल कैंडलस्टिक तो बनेगा या फिर इनगल्फिंग। अच्छा देखो, ये वाला हैमर बन गया, ये हैमर बन गया, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमने ट्रेड ले लेनी है। ये हमें ये बताता है, हैमर हमें क्या बताता है कि यहाँ पे बायर प्रेशर है। अब बायर प्रेशर का मतलब है कि बायर हैं। आपको ये चीज़ें भी समझ आ जानी चाहिए कि ऊपर से सेलिंग भी तो हो रही है ना, दोनों चीज़ें होने में 50-50% दोनों का किरदार है। या तो बायर आ जाएगा या फिर सेलर फिर से आ जाएंगे। तो पहले बायर आते हैं, मार्केट ऊपर जाता है, फिर नीचे आ जाता है। अब यहाँ पे ये हैमर बन रहे हैं, वही आपका उल्टा कैंडल यहाँ पे बन रहा होता है, उसको हम शूटिंग स्टार बोलते हैं, ठीक है ना, कुछ यहाँ पे इस टाइप से। अब ऐसे ट्रेंड में आपने यहाँ पे बाय कर लिया, लेकिन मार्केट थोड़ी देर आपको प्रॉफिट में रखती है, आपने क्लोज नहीं किया तो मार्केट नीचे आ गया। अब जो ज़्यादातर हैमर हम यूज़ करते हैं वो ऐसे ही ट्रेंड में यूज़ होते हैं। मतलब अगर हम बड़े वाले हैमर देखें तो बड़ा वाला हैमर जो है यहाँ पे जाके बनेगा नीचे, या मार्केट में बार बार ब्रेकआउट होगा। मतलब कि यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बना वो ब्रेक हो गया, ठीक है, पहले जो बना वो ब्रेक हो गया, ठीक है, उससे पहले जो बना था वो भी ब्रेक हो गया था, ऐसे। अब ये बार बार ब्रेक हो रहा होता है, फिर उसके बाद एक लॉन्ग विक हैमर आपको नज़र आएगा। ये इन सब हैमर से डिफरेंट ही नज़र आएगा आपको। इसमें ऊपर की नीचे ऊपर की तरफ भी थोड़ी बहुत विक हो सकती। अब ये जो हैमर है ये हमें बताता है कि मार्केट में बहुत ज़्यादा मूव आ गया है, अब बायर प्रेशर बहुत ज़्यादा। अब इस वाली की जो ये वाली बॉडी है ये छोड़ के, और ये वाला जो है ये हमारे लिए क्या चीज़ बन जाती है, ओ बी।
ओबी का मतलब है यार ऑर्डर ब्लॉक। अभी इसके बारे में आप लोगों को नहीं मैंने बताया, आगे चल के ये चीज़ आप सीखोगे कि ओबी होता कैसे है, इसको हम कैसे फाइंड करते हैं। ये हमारे लिए ओबी होगा, ओबी, या फिर हम इसको देखेंगे कि ये फेयर वैल्यू गैप भी हो सकता है। आपको नहीं पता था, लेकिन पहले आपने देखा होगा कि फेयर वैल्यू गैप में कैंडल ही होते हैं, ठीक है, ये वाले कैंडल ही होते हैं जिसमें हम फेयर वैल्यू गैप जिसको कहते हैं कि यहाँ पे बन गया एक, उससे पहले यहाँ पे एक बना था, ये तीनों ही ग्रीन है, ठीक है। और ये अप के लिए फेयर वैल्यू गैप बना रहे हैं यहाँ के कुछ स्टेप्स। इसमें भी सेम कुछ इसी तरह से होता है। ये हैमर कैसे बन सकता है, अब आपको बताता हूँ। ये हैमर आपका कुछ स्टेप से भी बन सकता है। यहाँ पे एक रेड कैंडल बन गया, सेकंड एक कैंडल बना, उसने इस कैंडल को इनगल्फ कर लिया, ठीक है। इस कैंडल को इनगल्फिंग करने के बाद इसका ये वाला मार्क जो है, अगर मैं देखूँ तो इसके ऊपर जो बॉडी बची है मेरे पास वही है, और 2 मिनट में पीछे जो काम हुआ था वो एक हैमर बनाया। ये एक हिडन हैमर होता है जिसको हम इनगल्फिंग बोलते हैं। लेकिन ये भी आप तभी यूज़ करोगे जब ये सही जगह पे बनेगी, उससे पहले हम इसको यूज़ नहीं करेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि देखो ये वाला हैमर आपके पास बन गया, इसके बाद मार्केट में अप का ट्रेंड बनता है। एक बना कैंडल, ठीक है ना, फिर उसके बाद दूसरा बना, फिर मार्केट में मूव भी बहुत अच्छा आ जाता है ना। अब ये जो इतना कैंडल बन जाते हैं, आपने तब तक ट्रेड से एग्जिट नहीं करना होता जब मार्केट में ऐसे यहाँ पे आके कोई प्रेशर कैंडल ना दिखाई दे, जैसे कि यहाँ पे जब ये बन, अब देखो ये है हमारा, ये क्या है हमारा शूटिंग स्टार। अब जब ये बन गया, इसका फैसला होगा कि अब इसके बाद मार्केट में क्या मूव होता। अगर तो मार्केट यहाँ से मूव करके इस हैमर के ऊपर जाके क्लोजिंग कर दे तो बायर साइड प्रेशर चला जाता। ये हमारे लिए काम करता है फिर इन्वर्टेड हैमर की तरह। आप लोग को एक चीज़ मैं बता दूं, जो आपका हैमर कैंडल है वो आपको मिनिमम भी 2 से 3 कैंडल जो है वो बासानी देता है। अब वो हैमर जो है अगर 15 मिनट में बना हुआ है तो आप देखोगे 15 मिनट का कैंडल कोई छोटा सा कैंडल नहीं होता, उसमें मिनिमम भी अगर हम देखें तो 100-150 पीस ही होते हैं, वो नॉर्मल होते हैं, ठीक है। और अगर ये 5 मिनट का बना हुआ है तो 5 मिनट में भी आपको इसके पिप्स जो हैं अच्छे मिल जाते हैं। अब पिप्स क्या चीज़ होती हैं, मान लें कि पिप्स, मैं आपको पिप्स भी बताता हूँ, पहले मैं इसको कंप्लीट कर लूँ हैमर को। ये जो मैंने बाद में बनाया ये तो हमारा ब्रेकआउट था, उसके पहले अच्छा देखो इसके बाद क्या होता है, मार्केट थोड़ा सा नीचे आती है, यहाँ पे मार्केट नीचे आए और ये इसको इस तरह से रिटेस्टिंग करके आ रही हो, जैसे कि कुछ इस तरह इसने इसके अंदर से किया था और इसने भी इसके किया, ठीक है ना। अब इसको भी ब्रेक हो जाता है मार्केट में, फिर से अगर यहाँ पे कोई कैंडल बन जाता है इस टाइप से, फिर ब्रेक हो गई। अब यहाँ पे ये हैमर आपके काम आने वाला, जो पहला आपका हैमर बना था वो आपके अब काम आएगा। यहाँ से मार्केट ने पुल बैक किया था, अब काम आएगा। फिर मार्केट में एक लॉन्ग विक बनती है और इसी हैमर के पास जाके एक और हैमर आपको दिखा देती है। सॉरी हैमर बहुत ज़्यादा गंदा बन गया, तो यहाँ बेटा यहाँ पे एक और हैमर बना देती है। अब आपको यहाँ से और यहाँ पे ये चीज़ देखनी है कि ये क्या थी, हमारी पहले स्पोर्ट बनी थी। हैमर क्या आपको बना के देता है भाई, स्पोर्ट, ठीक है ना। हैमर की विक और इसकी बॉडी ये स्पोर्ट होती है। और अगर इस कैंडल में हम देखेंगे रेजिस्टेंस कौन सा होता है, तो ये जो ऊपर वाली बॉडी है ये आपका रेजिस्टेंस होती है। मैंने बॉडी से थोड़ा सा ऊपर ड्रॉ कर दिया, ये रेजिस्टेंस है। इसके बाद मार्केट जब रेजिस्टेंस के ऊपर ओपन हुई थी ना, तो मार्केट ने ऊपर की तरफ पुल बैक किया था, मतलब मार्केट रिवर्सल हुआ था बायर साइड में। लेकिन ऊपर से सेलर का भी प्रेशर था तो इसलिए सेलिंग हुई थोड़ी सी, और फिर मार्केट ने इसी एरिया से दोबारा बाइंग ली। तो पहला स्पॉट जो था यहाँ से दूसरे स्पॉट में चेंज हुआ, तो यहाँ पे आपके पास क्रिएट करता है ये डबल बॉटम, ठीक है। डबल बॉटम कैसे होता है आपको पता हो, यहाँ पे मार्केट नीचे है फिर ऊपर गया, ठीक है, फिर नीचे है तो फिर ऊपर। डबल बॉटम आपका यहाँ पे बन गया, तो ये डब्ल्यू पैटर्न बनाता है। तो मार्केट पहले नीचे आता है, फिर थोड़ा सा ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर चला जाता है, इसको हम डब्ल्यू पैटर्न बोलते हैं। दूसरी जगह पे हम देखेंगे इसी पैटर्न को थोड़ा सा उल्टा करके, मार्केट पहले ऊपर गया, फिर नीचे है, फिर ऊपर गया, फिर नीचे है, तो ये हमारे लिए डबल टॉप का काम करेगा। जैसे कि यहाँ पे शूटिंग स्टार है, इसके बाद मार्केट ऊपर जाता है, फिर से इसी शूटिंग स्टार के पास पैटर्न बनाता है और इसके नीचे क्लोजिंग करता है तो फिर से नीचे आ जाएगा। इन आपस में क्या करते हैं, ये दोनों कैंडल्स जो आपस में फाइट करते हैं, इनकी आपस में ये चीज़ है कि वो बता रहा है कि मैं बायर साइड हूँ, ऊपर से प्रेशर बता रहा है सेल साइड हूँ। आपस में जब वो एक दूसरे में घुल मिल जाते हैं
काफ़ी टाइम एक जगह पे स्टक रहते हैं, छोटे मोटे कैंडल्स बनाते हैं, इसमें मुख्तलिफ कैंडल्स बनते हैं। यहाँ पे आपको इनगल्फिंग नज़र आ रही होगी, ये पॉजिटिव इनगल्फिंग हो जाएगी। फिर यहाँ पे कोई नेगेटिव इनगल्फिंग हो जाएगी, तब भी मार्केट ऊपर अप साइड जाएगा। इस तरह से हम क्या यूज़ करते हैं, हैमर को। अब हैमर एक तरह से तो हमने यूज़ कर लिया, अब दूसरी तरफ से कई बार ये ब्रेकआउट भी होता है। जब ब्रेकआउट हो जाता है हैमर, फिर हम क्या करेंगे, फिर हम क्या करने वाले हैं मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पे आपके पास एक हैमर है, अब मैं इसको ब्रेकआउट करवा के दिखाता हूँ, ठीक है। ये बड़ा अच्छा हैमर बना लेते हैं हम। यहाँ पे ये हैमर है। इसके बाद मार्केट में बाय साइड कैंडल बनता ही नहीं है, नीचे आना स्टार्ट हो जाता है वहाँ, और यहाँ से इसको ब्रेक कर जाता, ठीक है। ये हैमर जो है आपका क्या था, स्पोर्ट। ये हैमर की वीक क्या थी, स्पोर्ट थी। अब इस स्पोर्ट के बाद अगर यहाँ पे कुछ स्पोर्ट क्रिएट होती है, यहाँ पे कोई कैंडल ओपन होती है और वो उसकी वीक नीचे की तरफ है, और हम देखेंगे इस वाली कैंडल में भी दिक्कत तुमको ना भी हो तो भी कोई मसला है कि, तो यहाँ पे ये होने के बाद यहाँ पे हमें इनगल्फिंग नज़र आती है ये वाली, ठीक है। इनगल्फिंग नज़र आई आपको। इस इनगल्फिंग के बाद आपको ट्रेड नहीं ले लेना भाई। आपने रिटेस्टिंग होने का वेट करना है। यहाँ पे फिर से आपको हैमर नज़र आता है, फिर आप श्योर हो जाओ कि अब मार्केट बाय साइड ही जाएगा। अगर यहाँ पे ये कैंडल नहीं आपको नज़र आ रहा और मार्केट नीचे आ रहा है एक बार, तो फिर आपकी एंट्री जो है इसी हैमर के पास दोबारा बनेगी, कुछ इस टाइप से। फिर मार्केट में एक ब्रेकआउट होगा। अब यहाँ पे ये क्या बना रहा था, एक ट्रेंड, इसी ट्रेंड को ये ब्रेक कर देगा, फिर मार्केट अप साइड जाएगा। अब समझ आई कि हैमर को कैसे यूज़ कर सकते हैं। आफ्टर हैमर क्या इम्पैक्ट हो सकता है जब हैमर, अच्छा दूसरी जगह पे हम देखते हैं कि जब ये हैमर ब्रेक हो जाता है और मार्केट रिवर्सल नहीं हो पाता, ऊपर की साइड नहीं जा पाता, तो तब क्या कर सकता है, तब के लिए मैं बताता हूँ। यहाँ पे यही हैमर हम ले लेंगे, ये हमारा क्या हो जाता है, सपोर्ट। जब मार्केट सपोर्ट को फॉलो नहीं करती, मार्केट इसको तोड़ देती है कुछ इस टाइप से, और यहाँ पे कोई और रेड कैंडल क्लोज होती है, और फिर मार्केट में मुसलसल यहाँ पे छोटी छोटी कैंडल क्लोज होने लग जाती है, और यहाँ पे 3 कैंडल भी कंप्लीट हो जाएं तो आपका जो 3 क्लोज था वो यहाँ पे काम करता है, जो आपने पढ़ा होगा पैटर्न 3 क्लोज वाला, ठीक है, 3 ब्लैक क्लोज वाला, वही वाला। तो यहाँ पे ये जो रेड कैंडल बनेंगे 3 यहाँ पे, वो यहाँ पे वर्क करेंगे, फिर मार्केट और नीचे जाता है, फिर नहीं रुकता भाई। फिर हमें तभी ट्रेड लेनी है जब मार्केट में इस बड़े सारे हैमर में मतलब डिफरेंट होगा। सबसे ही डिफरेंट मैं आपको दिखाता भी चार्ट पे, ये ढूंढ ढूंढ के कि ये कैसे कैसे डिफरेंट होते हैं। हर कैंडल जो है, जो किन कैंडल्स को हम रीड करते हैं जिसमें मारूबुजू कैंडल्स आती हैं, या फिर दूसरी कैंडल आती हैं, डोजी आती है, ड्रैगन फ्लाई डोजी आती है, वो डिफरेंट कैंडल होती हैं, और वो जब चार्ट पे बनती हैं तो वो होती भी डिफरेंट है। वैसे तो सारा दिन बनती हैं छोटी छोटी, लेकिन किसी ट्रेंड के वो टूटने के बाद, मतलब मार्केट एक ही जगह पे रुकी है, यहाँ पे देखो मार्केट एक ही जगह पे रुकी है, जब ये टूट जाएगी ना, मार्केट नीचे चले जाएगी, तो यहाँ पे आपको पैटर्न मिलेगा। यही आपका सही पैटर्न होता है। जब यहाँ से टूटी थी वहाँ तक तो इसका इजीली इम्पैक्ट जाता है। आगे डिपेंड करता है कि मार्केट इसके ऊपर एंटर होता है तो बाय साइड चले जाएगा, नहीं तो नीचे साइड। तो हैमर हमें कहाँ पे मिलेगा, ब्रेकआउट के बाहर, जिसको हमने यूज़ करना है। सही वाला हैमर कौन सा होता है, स्ट्रॉन्ग हैमर। स्ट्रॉन्ग हैमर में हम देखेंगे कि कुछ इस वाले टाइप का जो होता है, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैमर होता है। या फिर हम देखेंगे कि ये वाले 2 हैमर जो हैं जिनमें विक अच्छा होता है, कोशिश करनी है कि इनकी जो बॉडी है ना, विक इनसे 3 गुना ज़्यादा हो जाए, डबल भी नहीं, 3 गुना ज़्यादा हो तो वो ज़्यादा बेटर होती है। जैसे कि हम देखेंगे कि यहाँ पे जो बॉडी है इतनी बड़ी विक है, तो हमें साफ बता देती है कि इसमें हमें ये वाले एरिया में सपोर्ट और रेजिस्टेंस मिल रही है। मार्केट लास्ट टाइम कहाँ पे क्लोज हुआ था, यहाँ पे। रेजिस्टेंस क्या बना, वही वाला। सपोर्ट क्या था, यहाँ से शुरू हुआ था, यहाँ वाला। अब मार्केट पहले नीचे आती है यहाँ पे, थोड़ी देर कंटिन्यू करके यहाँ से इसको ब्रेक कर, फिर हम फाइंड करते हैं कि यहाँ पे जो पहला हैमर बना था उसके बाद भी आपको एक हैमर की हैंडल दिख रही है, तो आपके 2 हैमर इकट्ठे हो जाते हैं। अब मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर जाता है। हैमर को यूज़ करने का तरीका आप लोगों को समझ आ गया होगा। कल मैं आप लोगों को बाकी कैंडल्स यूज़ करने के तरीके बताऊंगा। अभी मैं आप लोगों को ये चार्ट पे हैमर कैंडल जो है ये वाला दिखा देता हूँ कि ये कहाँ कहाँ बनेगा, कैसे कैसे बनेगा, और उसने अपना काम भी बआसानी बड़े नेचुरल तरीके के साथ किया होगा, ठीक है ना।
हम आपको चार्ट पे दिखाता हूँ कि ये कब कब और कहाँ बनते हैं। जैसे कि देखो यहाँ पे मुझे एक ट्रेंड मिला होगा, जैसे कि यहाँ पे एक ट्रेंड मुझे मिल रहा है, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है ये वाला ट्रेंड, यहाँ से ये एक डाउन का ट्रेंड था, ठीक है ना। ये देखो यहाँ पे एक इनगल्फिंग थी, लेकिन वो इतनी खास नहीं थी, इसकी विक बहुत ज़्यादा थी। एक ये डिफरेंट कैंडल है, इसको भी हम यूज़ कर सकते हैं, ये डिफरेंट कैंडल है, इसको भी हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अभी इसके बारे में हम लोगों ने नहीं रीड किया। आगे हम इसको पढ़ेंगे, फिर हम इसको समझेंगे कि इसको यूज़ कैसे करना है। आज हैमर ही बताऊंगा, क्योंकि इसके साथ मैंने आप लोगों को ट्रेडिंग व्यू का बताया, तो ये स्पेशली मैंने आप लोगों को हैमर यूज़ करने को, बहुत ज़्यादा लोग जो है हैमर यूज़ करते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि हैमर के बाद क्या होता है। हैमर के बाद आपके पास दो ही होते हैं ट्रेड, ठीक है, या तो बाय या फिर सेल। हैमर, यहाँ पे एक हैमर नहीं है, लेकिन हम इस कैंडल को ड्रॉ कर लेते हैं कि ये हैमर बन सकता है, ये हिडन हैमर है हमारा या नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे हमारे पास पहला एक रेड कैंडल है, ये वाला, ठीक है, इसकी वीक हम इसी की तरह बना लो। दूसरा कैंडल जो है हमारा इसकी छोटी सी इनगल्फिंग के ऊपर। अब टोटल जो है यहाँ पे हमारे पास एक छोटा सा बॉडी बच जाता है दो कैंडल को मिला के, इसको हम हिडन हैमर बोलते हैं, और इसकी वीक जो है कुछ इस टाइप से, ऐसा ही है ना। तो ये हमारे लिए क्या बन गया, एक हैमर, ये दो कैंडल मिला के ये एक हिडन हैमर है। अब मार्केट यहाँ से गिरा था पहला, यहाँ तक इसका जो है हमारा टारगेट का, टारगेट अचीव होने के बाद आपको पता है कि मार्केट यहाँ से पहला रेजिस्टेंस बना था। जब रेजिस्टेंस टूटता है या फिर सपोर्ट टूटता है, तभी आपका हैमर बनता है। ये बात आप लोगों ने ज़हन में रख लेनी। वैसे तो बहुत ज़्यादा हैमर बनते हैं, आपको यहाँ पे बताते। ये देखो, ये एक इनगल्फिंग है, यहाँ पे एक हैमर आपको नज़र आ रहा है, ये बहुत ज़्यादा मूव है, उसको थोड़ा सा, ये क्या है, हमारे पास एक इनगल्फिंग थी, बुलिश पैटर्न था यहाँ। तो यहीं पे आपके पास यहाँ पे ये देखो हैमर नज़र आ रहा है, लेकिन ये फेल है, ये फेल है, इसका कोई फ़ायदा नहीं। जब ये मार्केट में पहला स्पोर्ट कहाँ पे था, इस वाली जगह पे, जब ये टूटा है तभी जाके पैटर्न बना है, उससे पहले पैटर्न नहीं बना। तो आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों ने देखना है कि मार्केट उठ ले या फिर गिर ले। या तो उठ रही है तो आपने वेट करना है कि जहाँ से पहले गिरी थी उसका ब्रेक कर ले, या फिर वहाँ तक जाए तो मैं ट्रेड डाउन के लिए प्लान। ये चीज़ें आपने यूज़ कर, उसके साथ आप यूज़ करोगे हैमर। हैमर बहुत इंपॉर्टेंट कैंडल है, मैं आप लोगों को बताऊँ। एक अकेला हैमर आपको ये चीज़ बताता है कि मार्केट में प्रेशर बन गया है, मार्केट चेंज होने लगा है, मार्केट ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर कर रहा है, रिटेस्टिंग कर रहा है। यही वो हैमर कैंडल है जो रिटेस्ट करता है, विक छोड़ता है, आपको बताता है कि प्रेशर किस साइड है। अगर आप इसको सीख गए तो फिर तो बात ही नहीं बची पीछे। ये देखो यहाँ पे एक इनगल्फिंग हो रखी है, तो ये भी एक हमारे पास हिडन हैमर है। हिडन हैमर आपका इनगल्फिंग में भी होता है, मैंने आपको बोला इनगल्फिंग में भी होता है, पहले भी बताया अभी भी बता रहा हूँ, इनगल्फिंग में भी हिडन पैटर्न होता है आपका। इनगल्फिंग हमेशा आप ये बता रही होती है कि मार्केट जो है सेल साइड जा सकती है। यहाँ पे अगर इनगल्फिंग होगी तो यहाँ पे हमें बता रही होती है कि मार्केट अप साइड जाती है। अब ये इनगल्फिंग हो गई, इसके बाद अगर आपने इस इनगल्फिंग को यूज़ ही नहीं किया, मैं इस वाले इनगल्फिंग की बात कर, जैसे कि अब यहाँ पे एक बुलिश पैटर्न है ना, अगर इसको मैंने मिस कर दिया ना, अगर यहाँ पे मैंने अपना हैमर मिस कर दिया, ये बना, मैंने ट्रेड ही नहीं लिया, तो ये हैमर मेरे आगे भी काम आने वाला। आगे कैसे काम आ सकता है मैं आप लोगों को बताता हूँ। हम क्या करेंगे, यहाँ पर रिक्टेंगल ले लेते हैं और इस वाले रेक्टेंगल को मैं यहाँ, अब जब मार्केट इसके अंदर आएगी ना, ये देखो मुझे ये क्या बताता है, जब इस ये क्या था, हमारा पहला सपोर्ट था। अब पहला सपोर्ट हमारा टूट चुका है, यहाँ पे पहला सपोर्ट जब हमारा टूटा है तो यहाँ पे मार्केट में एक बाय साइड भी प्रेशर आया था, ये देखो। तो हमें बस इसी को फॉलो करना है कि जहाँ पे हमारा पहला हैमर था उसमें जो एक ट्रेंड बना था, आप अगर देखोगे तो यहाँ पे जो पहला हैमर की वजह से ट्रेंड बना था, ये इतना बड़ा ट्रेंड बना है। अब जो पहला एक पैटर्न बना था ना, यहाँ तक जहाँ का पहला एक हमारा ब्रेक हुआ था, तो हमारा टीपी सेम बस वहीं तक का रहने वाला, इससे ज़्यादा हमने रखेंगे, ठीक है। अगर हम इससे ज़्यादा रखेंगे तो हमारा ट्रेड गलत हो सकता है, फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। हैमर का आपको समझ आ गया, हैमर कहाँ पे यूज़ करना है। हैमर हमेशा आपके किसी
ब्रेकआउट के बाद अब देखो यहाँ पे भी तो हैमर बना था ना। यहाँ पे भी हैमर बनाता हूँ आपको। ये भी तो एक हैमर था ना। अब इसी हैमर की हम बात कर रहे थे कि देखो ये एक हैमर है और इसको देखो ब्रेक किया मार्केट ने, इस लाइन से देखो ब्रेक हो चुका है। अब जब दोबारा मार्केट इसी हैमर के पास रिटेस्टिंग करने के लिए जाएगी ना, तो यहाँ पे कंफर्म होगा कि वो वाला हैमर आपका काम करता है आगे मार्केट में या नहीं करता। हैमर कई बार वेस्ट हो जाते हैं, वो आपके काम नहीं करते, लेकिन आने वाले टाइम में जब मार्केट उनके साथ आके दोबारा मिलती है तो फिर से वही प्रेशर वहाँ पे क्रिएट हो जाता है। हैमर को हम इस टाइप से यूज़ करते हैं। यहाँ पे भी हैमर बना था, वो भी फेल था। यहाँ पे भी हैमर बना, वो भी, लेकिन यहाँ पे 5 मिनट के लिए एक पैटर्न अच्छा बना था। इस कैंडल की विक और बॉडी जो है इस कैंडल की विक और बॉडी के अंदर थी, जिसको हम बोलते हैं स्पिनिंग कैंडल, ठीक है ना, ये वाली स्पिनिंग कैंडल। उसकी वजह से भी मार्केट में बाय साइड प्रेशर आया, लेकिन जब इसको इसके पास मार्केट आई है तो बायर प्रेशर आया है, लेकिन वो एक रेड कैंडल में आया था, क्लोज हो गया, इसी को फिर उसने ब्रेक किया। तो लास्ट टाइम हमने क्या देखा है, अब देखो यहाँ पे क्या था, एक बुलिश पैटर्न। यहाँ पे हमने ये लास्ट टाइम एक मार्केट है, ये हमारे पास एक बुलिश पैटर्न है। जब मार्केट ऊपर गई है, मुझसे ये वाला पैटर्न मिस हुआ ना, तो मैंने एक ट्रेड प्लान करनी थी यहाँ से लेके जहाँ से मार्केट अभी नीचे गिर रहा है, जिस वाली ग्रीन कैंडल से यहाँ तक, तो यहाँ तक का टीपी रखूंगा मैं। हैमर को यूज करने का तरीका आपको समझ लग गया। ऊपर बने तो डाउन के लिए आता है, ठीक है। ऊपर भी देखो हैमर बना हुआ, ये वाला भी आपका हैमर बना है, लेकिन ये यहाँ पे 2 ग्रेवस्टोन डोजी बने हुए हैं, एक ग्रीन भी है एक रेड भी। इसको ग्रेवस्टोन डोजी तो बोलेंगे, लेकिन ये इसमें शूटिंग स्टार बन जाएंगे। ग्रेवस्टोन डोजी में हम देखते हैं कि बॉडी बहुत छोटी होती है, विक बहुत ज़्यादा लंबी होती है और वन साइड ज़्यादातर विक होती है। जैसे कि ये भी हम डाल देंगे कि ये भी एक ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल की इकसाम है, जैसे कि ये एक शूटिंग स्टार की इकसाम है, इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे एक जो स्पिनिंग कैंडल बन रहा है, अब ये वर्किंग करेगा क्योंकि ये इस बुलिश पैटर्न के अंदर बन रहा है। आपने जब, अब देखो, अगर आपको पता है ना कि मुझे एक डायरेक्ट रिवर्सल लेना है, डायरेक्ट रिवर्सल कहाँ पे आएगा, जब ब्रेक हो जाएगा, जब ये वाला एरिया आप टूट जाएगा ना, आपका ये वाला एरिया टूट जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा मार्केट, फिर आपको यहाँ पे पैटर्न मिलेगा, वो बेशक हैमर ही हो, फिर आपका पैटर्न क्रिएट होगा डायरेक्ट रिवर्सल का, जिसको हम डायरेक्ट रिवर्सल बोलते हैं। आज की क्लास तो हम क्लोज करते हैं। आई होप आपको मज़ा आया होगा। ट्रेडिंग व्यू मैंने आपको सिखाया कि इसमें कैंडल्स कैसे ओपन करते हैं, कौन कौन से कैंडल हैं, टाइम फ्रेम्स यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना, और टूल्स यूज़ कर सकते हैं, इंडिकेटर्स यूज़ कर सकते हैं, मार्केट को देख सकते हैं, जैसे गोल्ड, सिल्वर, ऑयल, BTC, इन सबको। कल मैं आप लोगों को बाकी कैंडल के साथ नेक्स्ट स्टेप समझाऊंगा, जैसे कि हैमर को कैसे यूज़ करना है, वो मैंने आपको भी एक बताया। कल मैं आपको और भी तरीका एक बताऊंगा कैंडल्स को यूज़ करने का, कि डिफरेंट कैंडल होते हैं और वो कहाँ पे बनते हैं, जिसमें मैंने आप लोगों को कहा था कि अब तक आप हैमर देख रहे थे, हैमर पे काम करता है, अब हैमर पे भी किया करोगे, और ये ऐसे ऐसे कैंडल बनते हैं ना, इनकी भी, इन पे भी किया करो, क्योंकि ट्रेडर्स जो हैं इन कैंडल्स पे काम करते हैं। इन कैंडल्स ये बनने के बाद ही मार्केट में असल मूव आते हैं। हैमर तो आर्जी इम्पैक्ट लेके आते हैं, छोटे मोटे इम्पैक्ट लेके आते हैं। सही हैमर जो होते हैं वो कहाँ पे बनते हैं, ब्रेकआउट के बाहर, और उनमें विक बहुत ज़्यादा लंबी होती है। बाकी कैंडल्स के मुकाबले में जो पहले चल रही होती हैं प्रीवियस कैंडल्स, उन सब के मुकाबले में बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती है। आई होप आज की क्लास आप लोगों ने एंजॉय की होगी। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।